तो ये पलायन के दिशा में अभी तक 20 सालों से भाजपा नीतीश की यहाँ सरकार चल रही है। इस दिशा में इस सरकार की कोई कदम, कोई पॉलिसी, कोई इनका स्ट्रेटजी, कोई प्लान नहीं बना। पहले से जो यहाँ उद्योग थे सीमांचल मिथिलांचल में, हम लोग अभी यात्रा करके आए हैं, चीनी मिलों का जाल हुआ करता था। रोहतास में डालमिया नगर फैक्ट्री थी, हजारों लोग काम करते, लाखों परिवार उनके ऊपर आश्रित। खाद की फैक्ट्री बिहार में कहाँ चली गई। कागज के जो कारखाने थे, सूता के जो कारखाने थे, वो सब कारखाना बर्तन उद्योग थे बिहार में। तो बिहार के तमाम उद्योग धंधे 20 साल में बंद कर दिए गए या फिर उपेक्षा के चलते बीमार हो गए। और जो उनकी उस कंपनी के पास, उस कारखाने के पास जो जमीन थी, वो जमीन पूंजीपतियों को, भूमाफियाओं को दे दिया। कोई आगजनी हो, आग लगे, विस्फोट हो, कहीं खदान धसे, कहीं पुल गिरे, उसमें दबके मरते हैं मजदूर, और उस मजदूर में सबसे ज्यादा बिहार का बेटा होता है। सिगाची फैक्ट्री जो है ये केमिकल फैक्ट्री है। ये MCC नामक प्रोडक्ट बनाती है, जो दवा का बेस मटेरियल है, एक तरह से कहिए माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। ये जो टैबलेट्स में जो बेस पाउडर होता है वही बनाती है वो कंपनी। उन्होंने तो कहा कि हमने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये लैप्स हुआ है। इंसिडेंट के टाइम में जो रिपोर्ट मिला, 111 वर्कर्स थे, विजिटर एक थे, टोटल 147 लोग उस फैक्ट्री प्रेमिसेस में उस समय थे, और जिसमें इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई। संगारेड्डी जिले तेलंगाना में सिगाची फैक्ट्री में जो बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, जिसमें 40 मजदूर मारे गए, उसमें से बिहार के 10 मजदूर थे। वहाँ भाकपा माले और AICCTU की केंद्रीय टीम ने विजिट किया, जिसमें मैं शामिल था, राया राम सिंह, मनोज मंजिल जी सेंट्रल कमेटी के मेंबर, खेत मजदूर सभा के बड़े नेता, और तेलंगाना के हमारे पार्टी के इंचार्ज, जो पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी हैं, N मूर्ति, और स्टेट के AICCTU और तेलंगाना के पार्टी कमेटी के लीडर्स थे शामिल। उसने दौरा किया, हमने साइट का विजिट किया, अधिकारियों से बात की, घायलों से मुलाकात हुई, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात हुई, और उसके बातचीत के आधार पर पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है। उसमें से बहुत भयंकर विस्फोट, बहुत दुखद घटना। सबसे पहले तो हम मजदूरों को श्रद्धांजलि देते हैं, और उसमें कुल मिलाकर के 40 मौतें हुई हैं, और 39 लोग बुरी तरह से घायल हैं। कुछ का बर्न तो 70% से भी अबव है, वो हॉस्पिटलाइज है, अभी उनसे भी मुलाकात हुई, कुछ हॉस्पिटल्स में हम लोग गए। और बिहार के 10 मजदूर, जिसमें 9 का डेथ कंफर्म हो गया, 1 मिसिंग है। तो दुर्घटना इस तरह की है कि मतलब पाइप फटा, और वहाँ पर 143 लोग थे उस बिल्डिंग में, फैक्ट्री के तो कई बिल्डिंग थे, लेकिन उस बिल्डिंग में उस समय मौजूद थे 143, जिसमें से 40 लोग मतलब एकदम ब्लास्ट से मर गए देन एंड देयर। अभी मिसिंग जो हैं 11 मिसिंग हैं। तो मिसिंग ये नहीं है कि कहीं चले गए हैं, उनके लोथड़े और उनके परिजनों के DNA सैंपल्स इकट्ठा करके मैच करके पता करने की कोशिश की जा रही है कि यह लोथड़ा या हड्डी का टुकड़ा किस व्यक्ति का है। इस ढंग से शिनाख्त हो रही है। तो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक कहिए कि ये घटना घटी है। और इसमें ख़ास तौर से हम बिहार की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे। बिहार के जो मजदूर मारे गए हैं, शशि भूषण कुमार, उम्र 25 वर्ष, पिता बिहारी, डिलिया ग्राम, कोवाथ, जिला रोहतास। लक्ष्मी मुखिया, उम्र 39 वर्ष, पिता भिखारी मुखिया, ग्राम बाथ, पोस्ट आधार, जिला दरभंगा। राजकुमार इंद्रदेव साहू, ये नवादा के हैं, बिहार के। नागा पासवान, ये खिरियावा के हैं,
निवासी, इनका ससुराल है अमरथा में। अमरथा के ही 2 और लोग मारे गए हैं, दिलीप गोसाई और दिलीप पासवान। इसके अलावा आपको तस्लीमुद्दीन अंसारी हैं, उम्र 56 वर्ष है, ये ज़िला भोजपुर के हैं। शंभू राम भोजपुर के हैं। मुनमुन चौधरी 48 वर्ष, ये भी भोजपुर के हैं। तो इस तरह से ये 9 लोग बिहार के मजदूर वहाँ मारे गए और एक मिसिंग है। तो मिसिंग में भी ज़्यादा चांस है कि वो, चूँकि मैंने आपको कहा कि वहाँ मांस के लोथड़े बिखरे हुए हैं, हड्डियाँ, अभी मैंने देखा कि उस साइट पर जेसीबी लगा हुआ था, अभी भी तलाश जारी थी और उसके ज़रिए डीएनए मैच करा करके मज़दूरों की शिनाख्त हो रही है। तो ये घटना है। ये फैक्ट्री शिगाची फैक्ट्री जो है, ये केमिकल फैक्ट्री है। ये एमसीसी नामक प्रोडक्ट बनाती है, जो दवा का बेस मटेरियल है, एक तरह से कहिए माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। ये जो टैबलेट्स में जो बेस पाउडर होता है वो वही बनाती है वो कंपनी। और उन्होंने तो कहा कि हमने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये लैप्स हुआ है, बहुत बड़ा लैप्स है। और इंसिडेंट के टाइम में जो रिपोर्ट मिला, 111 वर्कर्स थे, जिसमें से 32 अन्य स्टाफ थे और सिक्योरिटी के पर्सन 3 थे, विजिटर 1 थे। टोटल 147 लोग उस फैक्ट्री प्रेमिसेस में उस समय थे और जिसमें इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई। तो एक तो ये बात आपके सामने रिपोर्ट करनी है। दूसरा ये है कि ये घटना 30 जून को 9:10 पर करीब हुई सुबह में, और बिहार सरकार ने इसको एकदम उपेक्षित छोड़ दिया। बिहार सरकार के 2 पदाधिकारी, एक डीएसपी रैंक के पुलिस पदाधिकारी और एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के पदाधिकारी वहाँ भेजे गए थे, और वो भी बिहार भवन दिल्ली से भेजे गए थे। तो बिहार सरकार ने अपने मजदूरों के प्रति ये जो उपेक्षा दिखाई है, यह बहुत ही निंदनीय है, यह उचित बात नहीं है। बात तो एक ज़माने में बिहार असेंबली में ये हुई थी कि जहाँ जहाँ बड़े पैमाने पर मजदूर काम करते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, तो उनके हितों और हकों की रक्षा के लिए वहाँ पर लोकल हम यहाँ से कमिश्नर बहाल करेंगे और वो उनके हर तरह के हितों की हिफाजत करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना दुर्घटना में जो उपेक्षा देखी जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है, ये उचित नहीं है। तेलंगाना की सरकार ने ऐसे 1 लाख रुपया मृतक परिवारों को, 50,000 घायल परिवारों को देने की बात कही है कि हमने दे दिया है, और 1 करोड़ रुपया हम प्रत्येक परिवार को मुआवजा देंगे, कंपनी के जरिए दिलवाएंगे। लेकिन इस मामले में हमारी मांग यही है कि कांग्रेस की सरकार है, उसने जो वादा किया है उसको पूरा करे। बिहार के हमारे 10-10 मजदूर मारे गए हैं, तो उन सभी परिवारों को ये मुआवजा मिले, परिवार के लोगों को नौकरी की व्यवस्था हो। जहाँ तक घटना के कारणों और उसके बाद के मांगों की बात है, तो उसमें मतलब हमारा कहना ये है कि एक तो जो मोदी जी ने बीच में सुरक्षा मानकों में और पर्यावरण मानकों में जो फैक्ट्रियों को ढील दी है, इससे कंपनियों को एक किस्म का छूट मिला हुआ है। और हाल में उतनी बड़ी जहाज दुर्घटना हुई, लेकिन पुराने इक्विपमेंट्स का लोगों ने जांच पड़ताल नहीं किया है। तो कहीं न कहीं ये सुरक्षा के प्रति एक लापरवाही दिखाई देती है। और हमने वहाँ भी मांग की
तेलंगाना प्रेस के सामने भी कि इसका एक रेगुलर मॉनिटरिंग का व्यवस्था, दवा कंपनियां ढेर सारी हैं, इनका होना चाहिए, दवाओं की गुणवत्ता की जांच बीच बीच में होनी चाहिए, इसके लिए टीमें बननी चाहिए। तो ये हमने मांग उठाई है। काराकाट के एमपी और माले के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड राजा रंजन सिंह जी के नेतृत्व में गई थी। इसमें वहाँ के भी हमारे स्टेट के नेता थे, कॉमरेड एन मूर्ति और मैं था। देखिए, मूल बात है कि वहाँ हम लोगों ने देखा उस केमिकल फैक्ट्री में सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड कि वहाँ पे 143 मजदूर वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ विस्फोट हुआ जिस पाइप में, जो पाइप बिल्डिंग में गई थी, तो उसमें 143 में 114 मजदूर उस विस्फोट के चपेट में आए। 114 में उनके जो 60 जो मजदूर थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, 20-30 डेली वेजेज पे थे, और उनके तकरीबन वहाँ पे 111 के आसपास उनके रेगुलर एम्प्लॉई हैं। तो मूल तो बात है कि उनके पास वो कंपनी आई कार्ड नहीं दी थी कि आप हमारे कंपनी के में काम करते हैं आप। और जब वो मारे गए, अब समझिए कि केवल बिहार के 40 जो मारे गए उसमें से 10 तो बिहार के हैं, शाहाबाद रेंज के ही 7 हैं, 4 रोहतास के, 3 भोजपुर और 1 कैमूर के, जो शिवजी बिंद मिसिंग है। तो उसमें हमारे जो राज्य सरकार है वो तो पलायन करके गए हैं, प्रवासी मजदूर हैं। पूरा भारत जानता है, पार्लियामेंट में रिपोर्ट है कि हर साल 50 लाख से ज़्यादा, मैं तो कहूँगा कि 1 करोड़ बिहार से पलायन हो रहा है। बिहार के हर गांव, हर टोला, हर बस्ती के जो नौजवान हैं वो पेट के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, बच्चा पालने के लिए, घर में अगर सियानी बच्ची है तो उसकी शादी हो जाए, बूढ़े माँ बाप की दवाई हो, इसके लिए उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो ये पलायन के दिशा में अभी तक 20 सालों से भाजपा नीतीश की यहाँ सरकार चल रही है। इस दिशा में इस सरकार की कोई कदम, कोई पॉलिसी, कोई इनका स्ट्रेटजी, कोई प्लान नहीं बना। पहले से जो यहाँ उद्योग थे सीमांचल, मिथिलांचल में, हम लोग अभी यात्रा करके आए हैं, चीनी मिलों का जाल हुआ करता था। रोहतास में डालमिया नगर फैक्ट्री थी, हजारों लोग काम करते थे, लाखों परिवार उनके ऊपर आश्रित थे। खाद की फैक्ट्री बिहार में कहाँ चली गई? कागज़ के जो कारखाने थे, सूता के जो कारखाने थे, वो सब कारखाना, बर्तन उद्योग थे बिहार में। तो बिहार के तमाम उद्योग धंधे 20 साल में बंद कर दिए गए, या फिर उपेक्षा के चलते बीमार हो गए, और जो उनकी उस कंपनी के पास, उस कारखाने के पास जो ज़मीन थी, वो ज़मीन पूंजीपतियों को, भूमाफियाओं को दे दिया गया। तो इस तरीके से बिहार, देश में आप कहीं भी देख लीजिए, देश में किसी भी फैक्ट्री में कोई आगजनी हो, आग लगे, विस्फोट हो, कहीं खदान धंसे, कहीं पुल गिरे, उसमें दब के मरते हैं मजदूर, और उस मजदूर में सबसे ज़्यादा बिहार का बेटा होता है, बिहार का नौजवान होता है। और तब राज्य सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेती। मोदी जी यहाँ भी चुनाव आया है, बार बार आ रहे हैं, लेकिन इसी बिहार के 10 बेटा, 10 नौजवान, टोटल नौजवान हैं जिनकी 20 से लेकर के 35 के बीच उम्र है, मारे गए हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो सेंट्रल सरकार भी कोई जवाबदेही नहीं लेती, और बिहार में उन्हीं की डबल इंजन की सरकार है। ये मुआवजा के नाम पर ऐसे ही कोई घोषणा 2 लाख रुपया करते हैं, लेकिन वो मुआवजा नहीं है, तो श्रम विभाग का मामला है। और हम लोगों ने पता किया कि राज्य सरकार की ओर से कोई वहाँ अधिकारी, कोई मंत्री, कोई गए थे कि नहीं गए थे। यहाँ बाकायदा वो भाजपा से हैं मंत्री, क्या नाम है, संतोष कुमार, श्रम मंत्री हैं। तो वहाँ के डीएम ने बताया, डीएम से बात हुई, हमारे एमपी साहब ने बात किया, तो वो बताए कि जो दिल्ली में बिहार भवन है, वहाँ से एडीएम और डीएसपी रैंक के अधिकारी, 2 अधिकारी को भेजा गया था। अब बताइए, ये क्या संवेदना है, ये क्या सहानुभूति है, ये क्या जवाबदेही है, क्या रुख है? बिहार की ये दलित, पिछड़े, जो गरीब के जो बेटे हैं, मजदूर किसान परिवार के जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, जो मारे गए हैं। और जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उससे ज़्यादा भयंकर विस्फोट था।
वहाँ तो कम से कम लाश मिल गए थे, और यहाँ तो कई लोग पूरी तरह जैसे लाश लोग चिता पर रखकर जलाते हैं वैसे जल गए, उनके बोन्स हैं, लोथड़े हैं। और वहाँ की सरकार जो 1 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की है, तो कंपनी से हम लोगों ने बात किया तो कंपनी ने कहा कि 1 करोड़ रुपया हम लोग मुआवजा देंगे जो मारे गए हैं, प्रति मृतक जो है आश्रित हैं उनके, और जो घायल हैं ग्रीवियस 50 लाख। लेकिन ये मुआवजा उनको मिले, ये बात सुनिश्चित हो, हमारी राज्य सरकार की जवाबदेही बनती है ना। राज्य सरकार की ओर से जो अधिकारी गए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, वहाँ कोई लेटर तो नहीं दिए कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिजनों को उस फैक्ट्री में वहाँ पर एक नौकरी मिलनी चाहिए। तो वहाँ वो जो पाइप है वो 26 साल पुराना है। एसडीएम ने जरूर कहा कि मॉनिटरिंग होती है हम लोगों से, लेकिन कई वहाँ आपस में तो बातें होती है ना। तो लग रहा था कि मॉनिटरिंग कंपनी वाले नहीं कर पाते। अब अधिकारी एसडीएम को कितना ही फुर्सत है, कभी गए होंगे। तो एसडीएम का हम लोगों ने कहा, और वहाँ पे कई हम लोगों के बिहार के लोग मिले जो अपने अपनों को वहाँ अपने बेटा की लाश खोज रहे हैं। शिवजी बिंद जो कैमूर के चैनपुर ब्लॉक के करजावा गांव के हैं, शिवजी बिंद के वहाँ पिताजी, उनके जीजा वहाँ मिले, जो शिवजी बिंद मिसिंग है, खोजा जा रहा है। तो मलबों में हड्डी और मांस के लुथड़े मिल रहे हैं, ये हालत है। तो इसलिए प्रवासी आयोग राज्य सरकार बनाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।